है दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का। कृष्ण नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जले जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आगे लगे जले जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। कृष्ण नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। कृष्ण नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। तन है कागज की पुड़िया, 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 कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया। यह तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
खुले कठिनाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा का विश्राम हुई थी। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा थे और कुंदनपुर की रुक्मिणी जी थी। मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया था बड़े ही धूमधाम से। राक्षसी विधि से द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया था। कैसे शिशुपाल बारात लेकर के आया था। मेरे बांके बिहारी लाल मंदिर में चले गए थे और मंदिर में जाकर के रुक्मिणी जी को रथ में बैठा करके द्वारिकापुरी ला करके सुंदर विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया था। प्रेम सुनिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन सबसे श्रेष्ठ होता है जो माता पिता के सानिध्य में विवाह हो, और सबसे श्रेष्ठ विवाह किया जाता है। 8 प्रकार के विवाह के लेखन हैं। ब्रह्म, देव, हर्षण, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ये सब मिलाकर के 8 प्रकार के विवाह होते हैं। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है माता पिता के सानिध्य में जो संस्कार होता है वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। सुनिए, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आजकल क्या होता है ना, क्या चला लव मैरिज पहले से, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है, माता पिता के सानिध्य में रह के जो बच्चों का संस्कार डाला जाता है वो हमेशा आजीवन पर्यंत रहता है। और विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके पाणी ग्रहण का संस्कार संपन्न करवाना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण आते हैं आपके यहाँ विवाह करवाने के लिए, है ना, विवाह करवाते हैं रात्रि भर जाग करके। लेकिन जब ब्राह्मणों का दक्षिणा देने का समय आता है तो कहते पंडित जी रख लीजिए, इतना ही बहुत है। आजकल देखे होंगे अपने पंडित जी भी अपने पुत्रों को पांडित्य कर्म करवाने के लिए शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि ये पुरोहित कर्म है। और पुरोहित कर्म में जजमान जो लोग होते हैं ना, सबका दक्षिणा तय कर देते हैं। टेंट लगाएगा उसकी दक्षिणा तय हो, कैमरा वाला रहेगा उसकी दक्षिणा तय रहेगी, भोजन बनाएगा उसकी दक्षिणा तय रहेगी। लेकिन विवाह में ब्राह्मण की दक्षिणा तय नहीं रहती। जो ब्राह्मण 2 से 1 कर देता है, स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते हैं। अपने वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण 2 से 1 कर देता, ग्रंथि बंधन कर देता। मम वृते हृदय नमामि, आप कह दें आवाज से 1 हो गया है, पूरा संस्कार डालता है। जब उस ब्राह्मण की दक्षिणा का समय आता है
तो जो भी मन में आता है दक्षिणा यजमान जी दे देते हैं और ब्राह्मण ले भी लेता है, लेकिन उतना देना चाहिए जितना उसका भरण पोषण हो जाए। उतना देना चाहिए ब्राह्मण को जितना भरण पोषण हो जाए, क्योंकि उसके पास तो और कोई जॉब सर्विस तो है नहीं, उसके पास यजमान ही सबसे बड़े सर्विस वाले हैं। वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान जब कुंदनपुर से लेकर कुमरी जी जब विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया ना, खूब दक्षिणा दिया। भगवान श्याम सुंदर ने बहुत ब्राह्मणों का अद्भुत स्वागत किया था और कहा था कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहर, हे विप्र देवता, आपके आशीर्वाद से सारा कुछ संपन्न हो रहा है। कोई भी ब्राह्मण उनके दरवाजे से दुखी होकर के नहीं जाता था। इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो भी ब्राह्मण आए दरवाजे पर उसका सर्वदा सम्मान होना चाहिए। और पुरोहित वही है ना जो यजमान का आगे आगे हित सोचे, आगे आगे हित कल्याण करे। आपके यहाँ कितने सुंदर पुरोहित है दिनेश जी, यजमान को आगे से मुहूर्त निकाल के, कितना सुंदर मुहूर्त, आज एकादशी है, कथा संपन्न होगा, हवन होगा। कितने अच्छे पुरोहित हैं, यजमान का हित सोच रहे, हित कल्याण करे, वही पुरोहित है जो यजमान का आगे आगे हित सोचे, आगे कल्याण करे। लेकिन इस बात का सही स्मरण रखना चाहिए यजमान को भी कि ब्राह्मण को भरपूर उतना दान देना चाहिए कि इससे घर का भरण पोषण होता रहे, तब तो आएगा। प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, कुछ दिन बीते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, रुक्मिणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ क्या हुआ? प्रद्युम्ना प्रकृष्टा यस्य सः प्रद्युम्ना, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो वही प्रद्युम्न है। प्रद्युम्ना प्रकृष्टा यस्य सः प्रद्युम्ना, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो बंधुओं, उसे कहते हैं प्रद्युम्न। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं है अभी भी। देखिए, भगवान का जन्म हुआ तो शत्रु थे, विवाह हो गया, अभी भी शत्रुओं की कमी नहीं है। भगवान कहते हैं ना, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, राजन, शत्रु विशेष कारण से नहीं, बिना कारण के भी शत्रु हो जाते हैं। कैसे? पहले आप 10 रुपए कमाते थे, अब 50 रुपए कमाने लगे, ये भी एक शत्रुता है। ये भी एक शत्रुता है। पहले आप कच्ची झोपड़ी में रहते थे, ठाकुर जी की कृपा से पक्की झोपड़ी मिल गई है, ये भी एक शत्रुता है। ये भी लोग शत्रुता है, लोग जलने लगते हैं। पहले आप कूलर लगाकर, पंखे लगाकर सोते थे, अब एसी ठाकुर जी की कृपा से लग गई घर में ना, ये भी पड़ोसी जीने नहीं देगा। ये भी एक शत्रुता है। वो यही सोचेगा कि इतना धन इसके पास कहां से आया, इतना वैभव कहां से आया। कोई ना कोई तरीका लगाएगा और पैर खींचने का प्रयास करेगा, ये तुरंत उसी कीचड़ में गिर जाएगा। लेकिन उसके कर्मों के ऊपर नहीं ध्यान देगा कि इतनी मेहनत करके, इतनी परिश्रम करके इन्होंने एसी लगवाया, इन्होंने कूलर लगवाया, इन्होंने धन कमाया, इन्होंने वैभव कमाया, अपने परिश्रम के ऊपर नहीं ध्यान देगा। हम अपने से दुखी नहीं रहते हैं, हम हो चाहे आप अपने से दुखी नहीं हैं, आप दूसरों से दुखी हैं, दूसरों का सुख देखकर दुखी हैं। आप बैठेंगे ना तो अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करेंगे, पड़ोसी की बुराई करेंगे। उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़कियां ऐसी है, अरे उसके बहू ऐसे झगड़ा करते, उसकी सास ऐसे झगड़ा करती, अच्छा अरे अपने ऊपर जमाओ। जितना समय आप दूसरों के लिए दे रहे बंधुओं, उतना समय अपने लिए दीजिए, जीवन संभल जाएगा। जितना हम समय अपने दूसरे के बाल बच्चों में देते हैं, दूसरे के परिवार में देखते हैं, जितनी कमियां निकालते हैं उतनी कमी अपने ऊपर निकाले, अपने परिवार के ऊपर निकाले,
तो मन विकृत नहीं होगा, समझ जाएगा। जी सही ना? प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। ये क्या लगा दिए? धूप लगाएंगे, धूप लगाएंगे। तो जितना समय हम दूसरे के लिए देते हैं यदि उतना समय अपने लिए देना, हमारा जीवन की गाड़ी सुधर जाएगी और समझती हुई चली जाएगी। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है बाल माँ का। केवल आप गोविंद का स्मरण करते रहेंगे ना, भगवान के चरणों में बैठे रहेंगे, अपने माता पिता की बातों को मानेंगे और अपने माता पिता की सेवा करते रहेंगे ना, कितनों लाख शत्रु हो जाए आपको कोई कुछ बाल बिगाड़ने वाला नहीं। क्यों? जिसका भगवान रक्षक है, गोविंद रक्षक है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बस भगवान का स्मरण करते रहिए और अपने काम में मस्त रहिए। कहावत बना कि जिंदगी की खेला समझ में न आवे। भगवान का विवाह होता है, शत्रु है, संतान हुई तो शत्रु है। प्रद्युम्न प्रकृष्टा यशसा, प्रद्युम्न जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश होता है महाराज, उसे कहते हैं प्रद्युम्न। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं है। सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति का गृह से बालक को चुरा ले गया और आकाश में ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। कौन? सम्रासुर नाम का दैत्य। मछली बालक में निकल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके सम्रासुर के घर भेज दिया। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। उसने कहा तुम ही इस बच्चे को पालो, हम क्या करेंगे? तुम ही इस बच्चे को पालो, हम क्या करेंगे? विद्यावती के कान में संत नारद ने ले आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है वो तुम्हारा ही पति है। नारद जी कहते हैं विद्यावती कान में कि जो तुम्हारी गोद में बालक खेलता ना वो तुम्हारा पति है। बोले कैसे? जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो चरिचारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था भगवत प्रेमियों, तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और सम्रासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करना, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर के सम्रासुर का वध करके पत्नी को लेकर के द्वारिका धाम में आ गए। बंधुओं, प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए, तब तक श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए थे। 16,107 विवाह मेरे कृष्ण कन्हैया लाल के। इसलिए कहा हूं मैंने कि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कृष्ण का चरित्र जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, विधाता की बुद्धि भी चकरा जाती है। कृष्ण का ऐसा चरित्र है। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने पहले राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई है। जब तक राम की मर्यादा जीवन में जीव अपनाएगा नहीं, तब कृष्ण का चरित्र समझ में आने वाला नहीं है। प्रेम सुनिए, बाकी बिहारी लाल की जय हो। कल तो फूफा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी रात में, है ना? फूफा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी।
संसार में कोई अमृत पान करके नहीं आता है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, आज सुबह सुबह ही गुनगुना रहे थे और सिखाए, बोले देखो बेटा, इस संसार में कोई अमृत पान करके नहीं आता है, सुख दुख सब भोगते हैं और एक दिन संसार से चले जाना पड़ता है। कह रहे थे कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली चंदन सावन, तेरी चमेली चंदन सावन, चाहे छिड़क दो से, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, चाहे छिड़का लो संत, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट
परवाने तेरे चमेली चंदन साबुन तेरे चमेली चंदन साबुन चाहे छिड़क लो से जगत में कोई न परवाने जगत में कोई न परवाने हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कहते हो भैया घूमो दिल्ली कहते हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कहते हो भैया घूमो दिल्ली कहते मन में नाम प्रभु का रखो मन में नाम हरि का रखो मन में नाम प्रभु का रखो धोती पहनो जगत में कोई न परवाह ऐसे जगत में कोई न परवाह जगत में कोई न परवाह चाहे करा लो पहलवान से चाहे करा लो पहलवान से चाहे छिड़क लो जगत में कोई न परवाह ऐसे जगत में कोई न परवाह ऐसे जगत में कोई न परवाह ऐसे जगत में कोई न परवाह। प्रेम सुने भागवत भगवान की जय हो। इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन तो सबको जाना है। भागवत सिखाती है सुंदर कर्म करिए, सुंदर कर्म करिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को सताइए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए अपने सुख प्राप्ति के लिए किसी को कष्ट, किसी भी जीव को, किसी भी जीव के प्राणी को कष्ट कभी नहीं देना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए थे 16,108। कितने हुए थे? 16,108। एक बात कहूं, भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी है, 16,108 विवाह होकर के पत्नी है। अरे वो तो सबके पति हैं, भगवान सबके पति हैं, वो तो सर्व अंतर्यामी हैं, परमात्मा ही तो सबके सच्चे पति हैं, भगवान ही तो सबके सच्चे पति हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। जामवंत जी की पुत्री जामवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ था। परीक्षित बड़े उत्सुकता से सुन रहे थे, बोले गुरुवार मेरी समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था अस्मंतक मणि। क्या नाम था? अस्मंतक मणि। उस अस्मंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था। बंधुओं, यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन किया जावे तो अस्मंतक में से 8 भार सोना रोज प्रकट होता था। 8 भार सोना, 8 किलो नहीं समझना, 8 तोले नहीं समझना, 8 भार सोना 2 कुंटल सोना को कहते हैं। 8 भार सोना कितने कहते हैं? 2 कुंटल सोना नित्य प्रति उस मणि से प्रकट होता था। इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सत्राजित महाराज उस मणि को कंठ में पहन करके श्री कृष्ण की सभा में गए तो भगवान ने हास प्रयास करते हुए सत्राजित से बोले कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? भगवान ने सत्राजित से हास प्रयास करते हुए कहते हैं कि राजन आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले, एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्ध पत्नी है और एक छोटा भाई प्रसेन है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्राजित कहते हैं एक ही इकलौती पुत्री है जिसका नाम सत्यभामा। भगवान बोले, इसका मतलब तो घर में तुम कुल मिलाकर के 3.5 प्राणी हो। बस इतना छोटा सा परिवार है।
इतना छोटा सा परिवार है और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतने स्वर्ण का? भगवान कहते हैं यदि तुम चाहो तो मणि हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का बहुत सहयोग होगा। भगवान सत्ताजित से कहते हैं क्या करोगे इतना स्वर्ण देने वाली मणि को, 3.5 प्राणी है, इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का बहुत सहयोग होगा। देखिए, कृष्ण मणि अपने लिए नहीं मांगी है, कृष्ण अपने लिए नहीं मांगी मणि, समाज के कल्याण के लिए मांगी। गरीबों का हित होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें लोगों की सहायता होगी। सत्ताजित ने कहा क्षमा करें, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा आपकी चीज है, हम ज्यादा क्या कह सकते हैं। महाराज सत्ताजित मणि को लेकर के चले गए। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार खेलने गए तो किसी सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि छुड़ा लिया। उधर से जा रहे थे जामवंत जी, जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने के लिए दे दी, खिलौना समझकर दे देते हैं। सत्ताजित सोचता है कि किसने मेरे भाई को मारकर मणि हथिया ली, किसने मेरे भाई को मारकर मणि हथिया ली। फिर सत्ताजित सोचता है कि परसों कृष्ण ही सभा में मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया था, लगता है कि कृष्ण ही मेरे भाई को मार करके मणि हथिया ली। इतना बड़ा कलंक गोविंद के लगा, कितना बड़ा मेरे वृंदावन बिहारी लाल को कलंक लगता है। भगवान को रात्रि भर नींद नहीं आई। काजल से भी कोई काली चीज होती है, ये तो व्यर्थ का कलंक है। परमात्मा कभी किसी को कलंकित न होने दे, ये हमेशा प्रयास करना चाहिए, कलंक से बचना चाहिए। यदि कलंक का दाग जीवन में एक बार लग जाता है तो जीवन में छूटता नहीं है। प्रयास हमेशा करना भक्तों, घर गृहस्थी परिवार गांव क्षेत्र शहर में रहना, लेकिन कलंक से बचते रहना। किसी भी चीज का जीवन में कलंक न लगे, नहीं तो कलंक जल्दी छूटने वाला नहीं है। गुरु जी बोला, आपको कुछ बोला करिए, आपने तो प्राण रहता है। भगवान की जय हो। भगवान कलंकित किसी को न होने दे, ये हमेशा भक्त को प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा, गुरुदेव मैं सत्ताजित के मुख से मेरे कान में आवाज आई है, मैं प्रसेन को जानता भी नहीं हूँ कौन प्रसेन है, लेकिन मेरे कानों में एक आवाज आ रही है कि मैंने उसे मारा है। गर्गाचार्य जी बहुत समझाते कन्हैया तुम चिंता मत करो, अपनी जन्म कुंडली थोड़ा बताओ। गर्गाचार्य ने मेरे बांके बिहारी लाल की जन्मपत्रिका देखी और गर्गाचार्य जी कहते हैं जन्मपत्रिका देख करके, कन्हैया तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, भादों के तो चंद्रमा होता है ना, वो देख लिया होगा। भादों में जो चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है। प्रयास करना चाहिए